सबसे सवाल मेरा यही होगा सर आपसे कि अभी जो पेट्रोल और डीजल गैस सिलेंडर का रेट जो है जमीन से लेके आसमान छू रहा है सर, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, महंगाई तो बढ़ा हुआ है ही, बेरोजगार की अभी समस्या है जी काफ़ी, और जी महंगाई चरम सीमा। मेरा नाम राकेश कुमार दास, जी मैं जन अधिकार पार्टी का प्रदेश सचिव था, जी लेकिन क्योंकि हमारी पार्टी जो है विलय कर चुकी है आपको कांग्रेस में। सर, अभी जो है अब तो पार्टी विलय कर गए हैं और ऐसे में जो है सर जिस चीज़ के लिए गए थे वो चीज़ ऐसा है कि हमारे पप्पू यादव जी काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं जी इस सीमांचल में, इस बिहार में। उनके टक्कर में शायद ही कोई नेता होगा। जी अब यहाँ पर जो बड़े फेस हैं, जैसे कि लालू प्रसाद यादव जी हुए, वो अपने परिवार बात को लेकर के जी पप्पू यादव जी के साथ बहुत बड़ा गेम किया हुआ है। जी अब ये बात सोचिए कि कांग्रेस में विलय जब किया होगा पप्पू यादव, उतना बड़ा अपना पार्टी का साख बना हुआ था, आप लोग भी जानते हैं, जी और उतना जन सैलाब था पूर्णिया में। जी इसके बावजूद भी जाकर के विलय कर गए तो उनको आश्वासन दिया गया था कि कांग्रेस से उनको पूर्णिया के लिए टिकट दिया जाएगा। जी लेकिन अब उनके साथ धोखा हुआ है। जी अब धोखा ये हुआ है कि वहां से आपको बीमा भारती को भी खड़ा कर रहा है आरजेडी, और कांग्रेस से जबकि उनका गठबंधन है। क्योंकि और बीमा भारती सर जेडीओ से जो है इस्तीफा देकर के आरजेडी ने नहीं किया है सर। ये बीमा भारती फैक्टर नहीं है, फैक्टर है पप्पू यादव। पप्पू यादव को रोको। जी जितने भी दलाल किस्म के लोग हैं, जितने भी माफिया हैं, जी ये कभी नहीं चाहेंगे कि पप्पू यादव जी कोई संवैधानिक पावर में आए, अच्छा, और इसमें बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। यानी पप्पू यादव गरीबों का मसीहा है क्या सर? गरीबों का मसीहा है, ये बात तो जनरल आदमी जानते हैं। वो जितना वर्क किए हुए हैं, शायद कर्पूरी ठाकुर जी के बाद अगर कोई आया होगा तो पप्पू यादव जी हैं, जो बिहार के बारे में दिल से और भीतरी आत्मा से सोचते हैं। जी और ऐसे में उनके साथ गेम करना, लोगों का सिंपैथी और उनके साथ में है। अगर वो पूर्णिया में कांग्रेस का टिकट से अगर लड़ते हैं जी तो उसमें मैं श्योर नहीं कर सकूंगा, लेकिन वो निर्दलीय अगर लड़ते हैं तो वो जरूर जीतेंगे। यहाँ तक कि यादव समुदाय के जो लोग हैं उनका भी रुख जो है चेंज हो चुका है। वो भी सोच रहे हैं कि नहीं, पप्पू यादव जी को हम लोगों को साथ देकर उनको मजबूत बनाना है। जी अब स्थिति ये है। अब हमारी किशनगंज और पूर्णिया अररिया की टीम जो है, सबको हम लोग पप्पू यादव के लिए वहाँ पर कैंपेनिंग करके पूर्णिया में रहेंगे। जी तो आखिर सर क्या उनको ऑफर मिला था कि सर पार्टी को अपना वो विलय कर दिया, इतना पार्टी को मजबूत देखिए, करने के ऑफर बाद? नहीं, देखिए क्या है कि जब एक आदमी जो जन के लिए लड़ाई लड़ता है, जी जो जन अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता है, जी जो गरीबों के लिए लड़ाई लड़ता है, जी उनको दलाल किस्म के लोग और माफिया किस्म के लोग कभी पसंद नहीं करेंगे। जी हमको यहाँ तक मालूम है कि पूर्णिया के कई ऐसे माफिया हैं और बिहार के कई ऐसे माफिया हैं और दलाल हैं जो कभी नहीं चाहेंगे कि पप्पू यादव पावर में आए। वो अपना पैसा भी खर्च, अनाप शनाप पैसा भी खर्च करके पप्पू यादव को हराने के लिए चाहेंगे। अच्छा, लेकिन इस बार का रुख ऐसा है कि लोग समझ चुके हैं राजनीति क्या है, राजनीतिक कंसंसनेस भी लोगों में आया है, और पप्पू यादव के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, इसे यहाँ की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, मुंह तोड़ जवाब देगी। अभी सर पप्पू यादव क्या करेंगे सर, क्योंकि टिकट तो कंफर्म कर दिया है। देखिए, पप्पू यादव किसी टिकट का मोहताज नहीं है, वो खुद में ब्रांड है। जी पप्पू यादव का नाम ही काफी है। जी टिकट के माध्यम से पप्पू यादव जीतेंगे ऐसा कोई बात नहीं। उनका व्यक्तिगत फिगर इतना ऊंचा है, इतना लोकप्रिय है कि वो अपने व्यक्तित्व से जो है कहीं पर भी खड़ा हो जाएंगे। ये क्या बोलता है, सीमांचल में तो उनको जीत हासिल होना है। यानी आपका कहने का सीधा सीधा आपका यही कहना है कि निर्दलीय भी लड़ सकते हैं इलेक्शन? हाँ, निर्दलीय लड़ सकते पप्पू यादव भी हैं, घोषणा- लड़ सकते हैं, क्या लड़ना चाहिए, लड़ेंगे भी वो। अच्छा, निर्दलीय। तो पप्पू यादव भी घोषणा कर दिए हैं सर हाँ कि मरना कबूल है लेकिन पूर्णिया छोड़ना कबूल नहीं है मुझे। हाँ, ये लोग सिद्धांतवादी लोग हैं। जी ये पप्पू यादव जी, इनको विरासत में तो राजनीति नहीं मिला, जी। लेकिन इनके अंदर में एक कोई ना कोई दैविक शक्ति जरूर है, जी जो इनको उतना मजबूत करके, उतना कॉन्फिडेंसली जी लाए हैं, और अपने पार्टी का भी साख वो बना चुके थे। क्योंकि बिहार में इन लोगों को मालूम चल चुका था कि जन अधिकार से हम लोगों को आने वाला दिन में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अच्छा। इसलिए ये लोग जो है राजनीति किए, और राजनीति करके, झूठ का खेती करके पप्पू यादव जी को आपको विलय करवाए। विलय करवाने के बाद फिर जो है इनको धोखा दे रहे हैं। अच्छा ये तो चाल सबको समझ में आया, बच्चा भी समझ जाएगा। जी
ऐसा धोखा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ में ऐसा अभी नहीं आप करना लोगों का चाहिए। क्या प्लानिंग है सर? हम लोगों का प्लानिंग ये है कि हम लोग तन पार्टी से मन बात होती धन और निष्ठा पूर्वक जो है पप्पू जी के साथ में है और पप्पू जी को इस बार जिताकर छोड़ेंगे। अगर नहीं है कांग्रेस से या आरजेडी से या किसी पार्टी से, पप्पू यादव जी खुद में ब्रांड है। ये पप्पू यादव को बोल रहे हैं सीधा कांग्रेस जो है आप मधेपुरा से इलेक्शन लड़ी है। नहीं लड़ेंगे। वो आगे बोल दिए हैं कि भैया हमको मरना पसंद है लेकिन पूर्णिया हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, अब किसी को दबाव दे करके जनता के दिल में बैठ गए हैं सर। बैठ गया है और पूर्णिया को हमेशा से वो निर्दलीय जीतते आए हैं और पूर्णिया की जनता उनके दिल में बैठा हुआ है जी और पूर्णिया के लिए वो बहुत कुछ आगे भी करेंगे और अभी भी नहीं भी पावर में रहते हुए भी बहुत कुछ किए हैं। जी एक आदमी का अगर मदद करना होता है तो वो पहुंच के वहाँ पर मदद करते हैं। जी सर, मेरा थोड़ा दूसरा सवाल बैकग्राउंड पे आएंगे सर। हाँ। अभी कानून लागू हुआ है सर, मालूम होगा सर, सीए कानून। हाँ, इसके हाँ। प्रति क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मेरा कहने का मतलब क्या है कि इस कानून के बारे में हम ये कहना चाहेंगे, कोई भी अगर कानून लाया जाता है तो पहले लोगों को अच्छी तरह से समझना चाहिए आखिर ये कानून है क्या, इसमें एक्चुअल में जो चीज़ लागू किया जाएगा ये हमारे हित के लिए है या हमारे हित के लिए अच्छा है या बुरा है, इस बात को पहले जानना पड़ेगा और जानने के बाद ही लोगों को डिसीजन लेना चाहिए या खराब है या बुरा है। और मैं ये कहूँगा कि भाई संविधान से ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना चाहिए क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये वर्ल्ड का माना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये संविधान जो है बगल के कंट्री नेपाल उनको फॉलो करते हुए अपने राष्ट्र को भी धर्मनिरपेक्ष घोषित किया। आप ये बात को जानते होंगे। अगर एक बगीचा में एक ही किस्म का फूल होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, हर किस्म का फूल होगा, गुलाब गेंदा सब किस्म का होगा तो वहाँ जीने का मजा ही कुछ और होगा। और हमारा इंडिया जो है वो धर्मनिरपेक्ष था, धर्मनिरपेक्ष है और आगे भी धर्मनिरपेक्ष रहेगा। चौथा सवाल सर, आपका क्षेत्र को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? किशनगंज में किसको? किशनगंज में देखिए जद्दोजहद चल रहा है तीनों पार्टी का। अब तीनों पार्टी में टक्कर बहुत खतरनाक हो रहा है इस बार। टक्कर खतरनाक हो रहा है। ऐसे में दुख की बात यह है कि हमारी पार्टी जन अधिकार विलय अगर नहीं करती तो यहाँ से जन अधिकार का भी जी कैंडिडेट खड़ा होता जी, लेकिन अब विलय कर गए हैं तो अब इसमें कोई हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये तीनों पार्टी में जो जद्दोजहद चल रहा है इसमें मैं समझता हूँ कि लोग जो भी कहे लेकिन जावेद जी और अख्तरुल इमाम जी को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं यहाँ के लोग। अच्छा, और आपके लिए क्या है फिर? मेरे लिए क्या है, हम तो भाई न्यूट्रल हैं। हम तो भाई यहाँ से पूर्णिया जा रहे हैं, हम अपने वोट का मालिक हैं और हम अपना वोट जो है उन्हीं को देंगे जिनका विचारधारा मुझे अच्छा लगेगा। सर लोगों का तो ये भी कहना है सर हाँ कि मास्टर मुजाहिद आए तो यहाँ से 100% जीत के जाएंगे सर। देखिए लोगों का कहना, लोग अभी कितना पसंद नहीं है। नहीं, मैं ऐसे डायरेक्ट क्यों बोलूँगा किसी के बारे में कोई मुझे पसंद है या नहीं है, लेकिन मैं लोगों से ये कहूँगा कि आप अपने मत का प्रयोग सोच समझ के करें जी। ऐसा आप मत करें कि कल को जाके आपको अभिशाप का डंस ठेल। सर पांचवा सवाल मेरा सर यही रहेगा सर, क्या सर आप तो पूरे ये बिहार में घूमते रहते हैं, बिहार में कुछ घुसपैठी देख रहे हैं सर आपके सामने? देखिए बिहार में भी घुसपैठिया होगा, है भी बहुत जगह। अब ये जो कानून जो लागू हो रहा है इस कानून में अब जैसे हमारे यहाँ पर शेषाबादी बिरादरी है जो पूर्वज जिनका रहते आया है, हमको लगता है कि उन लोगों से किसी किस्म का छेड़खानी नहीं होगा और जो घुसपैठिए हैं उनके लिए कोई सरकार कोई उचित व्यवस्था करेगी। और सर ये पर है जी, और इनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि हमारी जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मुहैया हो जी क्योंकि सरकारें आते हैं जाते हैं जी लेकिन जो सरकार वादा करता है जी। उन पर उनको कायम रहना चाहिए जी। ताकि आम आदमी को सुविधा मिल सके। जी। बाकी रहा पेट्रोल और डीजल के बारे में तो इसका कभी ऊपर होता है कभी घटता है, अच्छा। ये होते रहता है जी। और आगामी अब चुनाव के बाद देखते हैं कि महंगाई में कितना नियंत्रण होता है। सर केटीवी लाइव न्यूज में एक चीज़ आप क्लियर कीजिए, अभी पार्टी में है या क्या किए सर? जी हम लोग हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं, हमारे जो जिनके आइडियोलॉजी पर हम चलते हैं जैसे पप्पू यादव जी, वो विलय तो किए हैं। अब विलय करने के बाद हम लोग जो कार्यकर्ता हैं फिलहाल हम लोग ये कहेंगे कि पप्पू जी के साथ में हम लोग, पप्पू जी अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो पप्पू जी के साथ में हम लोग निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे और उन्हीं का प्रचार प्रसार से लेकर के जो भी सेवा भाव होगा हम लोग करेंगे। बाकी रहा पार्टी की बात तो देखते हैं आगे क्या होता है। बड़े लोग हैं,
बड़े राजनेता हैं, हम लोग तो गांव के लोग हैं। गांव-गांव तक पप्पू जी का संदेश पहुंचाना ही हम लोगों का काम है। हम लोग पूर्णिया के हर एक गली कूचे, हर एक परिवार में जाएंगे। जी। और अभी जो पप्पू यादव के साथ, फाइनल सर सवाल मेरा ये होगा सर, पप्पू यादव के साथ जो अभी हुआ है तो सही हुआ है गलत? देखिए, पूरा दुनिया जानती है कि उनके साथ कितना बड़ा गलत हुआ है। जी ये बिल्कुल गलत हुआ है। पप्पू जी को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, जी ये मैं खुला बोलूँगा। जी उनको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। उनको कोई भी डिसीजन लेने से पहले, अगर यही डिसीजन लेना था तो 2 महीना पहले लेते। जी आपने अपने पार्टी का पूरा साख बना दिया था। आपको पता नहीं है कि आपका पार्टी का क्या क्रेज बन चुका था बिहार में। जी आपका जनसैलाब देख करके विपक्षीगण जो है घबरा गए और आपके साथ जो है ये गेम किया। जी ये सोचा समझा हुआ गेम था तेजस्वी यादव जी का, लालू प्रसाद यादव जी का, बाकी अन्य उनके विरोधी जो है। सर, कांग्रेस क्या आरजेडी से डरते हैं क्या सर? क्योंकि सीट बंटवारा से पहले सिंबल दे देते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, डरते नहीं है, क्योंकि लालू जी का साथ उनको बहुत पूर्व से मिला हुआ था। इसलिए जो है एक संबंध बना हुआ है, जिस संबंध को जो है तोड़ना किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। जी अब बाकी पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, वो लोग अब किस बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग कैसा विचार करते हैं, क्या चलते हैं। लेकिन ये डरने की बात जहाँ तक बोल रहे हैं आप, तो ऐसा नहीं लगता है कि हमको कांग्रेस का अपना एक छवि है। कांग्रेस चाहे तो अपने बल पर पूरे सीट में मेरा लड़वा कहने का सकते हैं। मतलब ये है सर कि ठीक, आज कांग्रेस में जब ये पप्पू यादव विलय किया, अपना पार्टी को तोड़ दिया, तो कहने का मतलब ये है कि उनको तो टिकट देना नहीं चाहता बीमा भारती को। बीमा भारती जी को आरजेडी के तरफ से टिकट देने का प्रेशर दिया जा रहा है कि आप आरजेडी के तरफ से पूर्णिया में लड़िए। क्लियर हो गया है सर, क्लियर हो चुका है। ये सिर्फ और नॉमिनेशन भी है। सिर्फ कि पप्पू जी जी कहीं से चुनाव नहीं जीते, ये संवैधानिक पावर में नहीं आए, बस। तो क्या पप्पू यादव डरते हैं क्या उन लोग? फिर ना, पप्पू यादव क्यों डरेंगे? डरते नहीं, नहीं, तो पप्पू यादव से उन लोग डरते हैं क्या? भाई डर है, उनका जनसलाब, उनका लोकप्रियता देख करके डरे हुए हैं वो लोग कि भाई ये तो भाई जन जन से जुड़ा हुआ आदमी है, ये जमीनी नेता है, जमीन का एक जो है आखिरी आदमी है, उनसे वो जुड़ा हुआ आदमी है। तो इनको अगर हम लोग आगे बढ़ने देते हैं तो फिर हम लोग कहाँ रहेंगे? हम लोग जो अपना सत्ता में रह करके जो पावर चलाते आए हैं, दुरुपयोग करते आए हैं, ये सब हम लोग कहाँ कर पाएंगे? क्योंकि पप्पू जी आएंगे तो सबसे पहला भ्रष्टाचार में नियंत्रण होना जी लाजमी है। जी सर पप्पू जी आएंगे तो गरीबों का मदद होना लाजमी है। जी पप्पू जी आएंगे तो लोग अपने आप को स्वतंत्र महसूस करेंगे। जी तो ये कुछ बातें हैं जो विपक्षी गण को और कुछ वरीय पदाधिकारी गण को नहीं पच रहा है। जी वो कभी नहीं चाहेंगे कि पप्पू जी पावर में आए। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप केटीवी के माध्यम से जन जन तक हमारी आवाज़ को पहुंचाएंगे, इसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं। और ये केटीवी जो हमारे तनवीर भाई है, गांव के लिए एक लाइफलाइन बन करके आया हुआ है। ये छोटे से छोटे मैटर को जो है ये गांव के लोगों को कंसस करने के लिए, राजनीतिक चेतना बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और आप ये गाँव में काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करूँगा और धन्यवाद दूँगा।